दिए थे, मोदी जी इनको भगा दिए थे, तो कहीं नहीं मोदी जी का कुछ बिगाड़ लिए। नीतीश जी के साथ ही साथ में रहते थे, नीतीश जी के साथ से हटा दिए गए जब, कहीं नहीं नीतीश जी का कुछ बिगाड़ लिया और नीतीश जी मजबूती से उभरे। ये पिटारा है जो फालतू का बस खाली ज्ञान देने वाला काम करता है। और बिहार के लोग तो ऐसे ही ज्ञानी हैं, तो गौतम बुद्ध ज्ञान लेने आए थे, तो इनसे कौन ज्ञान लेने के लिए बैठा है। जादूगर मेरा नाम है गोगा, उनके जैसा नहीं हुआ है कोई ना कोई होगा। जादूगर गोगा हैं, एक दिन में बिहार को बदल देंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? 1.5 साल मुख्यमंत्री के साथ रहे, कुछ तो बदलाव करवा के दिखाते। उनको ये हम बता दें कि 25 सीट विपक्ष को नहीं आएगा। हम लोगों की सरकार को इतनी सीटें आ रही हैं कि 25 सीट विपक्ष को नहीं आने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार की सियासत में इन दिनों चर्चा प्रशांत किशोर की हो रही है। 2 तारीख को उनकी पार्टी लॉन्च हो रही है, लेकिन क्या बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर ठगने का काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं? क्या करना चाहते हैं प्रशांत किशोर? तरह तरह की अफवाहें हैं, अटकलें हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश कुमार के खास मंत्री सुमित जी हमारे साथ हैं। लगातार बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। क्या सही मायनों में प्रशांत किशोर का कोई भविष्य है या बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर केवल ठग रहे हैं? क्या सोचते हैं मंत्री जी? आइए उनसे सीधी बात करते हैं। क्या लगता है मंत्री जी, प्रशांत किशोर जो वादे कर रहे हैं बिहार के युवाओं के साथ और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई है या बिहार एक बार फिर ठगा जाएगा? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में क्या बात किया जाए। प्रशांत किशोर हैं क्या? जो मेनली प्रशांत किशोर तो एक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी लोग अपने प्रचार के लिए जो प्रचार तंत्र का काम करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि शादी ब्याह में इवेंट मैनेजमेंट। तो कुछ दिनों से पहले चुनाव पूर्व में भी अब ये हो गया कि चुनाव में भी आदमी को कहीं स्टिकर लगाना होता है, कहीं पे पोस्टर लगवाना होता है, तो 10 जगह प्रचार करना पड़ता है। किसी एक इवेंट मैनेजर को पकड़ लीजिए जो सब काम कर देता है। तो उसी तरह की इनकी कंपनी हुआ करती थी, सोशल मीडिया भी मैनेज करना है। अब उसी में इनको ये हो गया कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये हमारे नेता का देन है कि नेता ने हमारे उनको अपने साथ रख लिया, उपाध्यक्ष बना लिया, तब इनकी पहचान भी हुई है। नहीं तो आप पत्रकार हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमें नहीं लगता है कि बिहार में अगर ये जब तक मुख्यमंत्री जी के सलाहकार नहीं बने तब तक आप भी इनको पहचानते होंगे। और उन्हीं की वजह से उनकी पहचान बनी, और आज उनकी पहचान बनी। और जिस वक्त वो प्रचार कर रहे थे तो किसका प्रचार उन्होंने किया था? नीतीश जी और लालू जी का, महागठबंधन का। और आज वो दुष्प्रचार किसका कर रहे हैं? तो इन्हीं दोनों का। तो उस समय जब वो 15 में थे तो उस समय उनको समझ में नहीं आ रहा था कि 2005 से लेके 15 तक, मैंने 10 साल इनका और पिछला 25 साल से भी तो इनका अभी जो सुना रहे हैं, तो उस वक्त काम करने में बड़ा अच्छा था। और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, क्या व्यवस्था परिवर्तन आप कर लेंगे? कहते हैं आंदोलन से कोई, तो ये तो अपमान है हमारे जेपी उनका अपमान है, या और जितने भी आंदोलनकारी हैं महात्मा गांधी से लेकर सबका अपमान है। इन्होंने आंदोलन किया था तो आंदोलन से ही तो सब कुछ राह मिला। और कहते हैं आंदोलन से कुछ फायदा नहीं होता है, तो आंदोलन से फायदा नहीं हुआ, तो आंदोलन बिना आंदोलन किए भारत आज़ाद हो गया था। मैंने इन्हीं के जैसा अभियान चलाया, अभियान चलाया जाता है वृक्ष लगाओ अभियान। ये बड़ा बुद्धि देने वाले हैं बिहार के लोग। कितना बुद्धि देने गए थे यूपी में। देखिए, बिहार, यूपी और झारखंड के जो लोग हैं थोड़े समझदार हैं। भीड़ जुट जाती है, लोग सुन लेते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। उससे ये नहीं मानक रखा जाए कि उनकी बातों से कोई आ जाए। हमारा ये कहना है कि ये यूपी में भी तो गए थे, सत्ताधारी दल को 47 पे ले आए। लेकिन एक चीज मंत्री जी कहते हैं प्रशांत किशोर की, 14 में नीतीश कुमार आए थे हमारी मदद मांगने, हम मदद नहीं करते तो ये आदमी संन्यास लेते। आपके नेता के बारे में कहते हैं कि वो तो एहसान नहीं मानते, एहसान फरमाउश लोग हैं। हमने उनको 15 में 14 में इतनी मदद की और फिर हम ही को उल्टा पुल्टा बोलते हैं। देखिए, आप हमसे भी सीनियर हैं, लेकिन ये समझदारी वाली बात होनी चाहिए कि आपको लगता है कि नीतीश जी को 14 में इनकी कोई ज़रूरत पड़ी होगी? कि दावा करते हैं कि हमसे दावा करने वाले कुछ भी दावा कर देंगे। वो दावा कर देंगे कि मोदी जी को भी हम ही बनाए हैं, यही दावा करते ही हैं दावा। तो काहे नहीं मोदी जी इनको बुला के बैठाते हैं बगल में? मैंने सब जगह दावा करते थे, जब बना दिए थे मोदी जी इनको भगा दिए थे, तो काहे नहीं मोदी जी का कुछ बिगाड़ लिए और मोदी जी और प्रचंड बहुमत से आ गए। नीतीश जी के साथ ही साथ में रहते थे, नीतीश जी के साथ से हटा दिए गए जब, काहे नहीं नीतीश जी का कुछ बिगाड़ लिया और नीतीश जी मजबूती से उभरे। क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब इनके बोलने ना, बोलने से नहीं बोलेंगे तो इन लोग का दुकान कैसे चलेगा? अब ये लोग कल दुकान तो ओवरऑल सारे राजनीतिज्ञ जितने हैं, ममता बनर्जी से लेके स्टालिन से लेके दक्षिण से लेके उत्तर तक के जितने राजनीतिज्ञ हैं, वो सब समझ चुके हैं कि ये क्या है। ये पिटारा है जो
फालतू का बस खाली ज्ञान देने वाला काम करता है। और बिहार के लोग तो ऐसे ही ज्ञानी हैं, यहाँ तो गौतम बुद्ध ज्ञान लेने आए थे, तो इनसे कौन ज्ञान लेने के लिए बैठल है। एक बात और प्रशांत किशोर करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड 25 के चुनाव में 25 सीट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस दावे में है प्रशांत किशोर दम, क्योंकि वो कहते हैं कि चुनाव लड़ना और लड़ाना कोई हमको थोड़ी सिखा सकता है। नहीं, ये उनका कहना हम बिल्कुल सही बात है। 25 सीट वाला जो बात वो बोले हैं, बिल्कुल सही बात बोले हैं कि वो अपना 25 सीट उनका गणना है। तो उनको ये हम बता दें कि 25 सीट विपक्ष को नहीं आएगा। हम लोगों की सरकार को इतनी सीटें आ रही हैं कि 25 सीट विपक्ष को नहीं आने वाला है। तो बिहार की जनता और युवा, खासकर यूथ को जो दावा कर रहे हैं कि हम यहीं रोजगार देंगे, ये अंतिम पीढ़ी है जो बिहार से बाहर गई है। तो रोजगार का कोई ब्लूप्रिंट तो देते नहीं, क्या रोजगार देंगे, लेकिन कह रहे हैं रोजगार देंगे रोजगार देंगे। तो क्या लगता है कि ठगने का काम युवाओं को कर रहे हैं? देखिए, यही बात तो हम चाहते हैं कि ये बात हमसे जो पूछ रहे हैं, ये बात उनसे पूछना चाहिए था कि जादूगर मेरा नाम है गोगा, उनके जैसा नहीं हुआ है कोई, ना कोई होगा। यही वाला कहावत उनका कर रहे हैं कि छड़ी घुमा देंगे। जिसे लगता है कि एगो दिल्ली वाले आए थे ना, वो छड़ी घुमा दिए थे, 1 दिन में पूरा दिल्ली सुधार दिए। क्या स्थिति कर दिए दिल्ली का, देख लिया ना। ये भी वही हैं, जादूगर गोगा हैं, 1 दिन में बिहार को बदल देंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? 1.5 साल मुख्यमंत्री के साथ रहे, कुछ तो बदलाव करवा के दिखाते। उस समय तो इनको सब कुछ मिला। वो कहते हैं कि हम सेकेंड मैन हुआ करते थे, तो सेकेंड मैन होकर यही काम किए कि कुछ नहीं उस समय नजर आया था कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, हर एक जिले में जाएंगे, कह रहे हैं कि 25 में मुख्यमंत्री बनने का न्योता देने हम पूरे बिहार में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से कोई आपकी पार्टी को, एनडीए को कोई नुकसान होगा और तेजस्वी यादव को फायदा होगा? नहीं, देखिए, इससे ये हम नहीं कह सकते कि उनका क्या फायदा क्या नुकसान। विपक्ष है, विपक्ष में है, वो स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल अपना अपना काम करता है। वो अपने हिसाब से अपना निकल रहे हैं, चूँकि चुनावी समय है तो वो अपने दौरा करेंगे। अब चुनाव समय, अब आपको बता दें कि हमारे भी नेता, उनकी आदत है कि हर वर्ष आप इनको देखते होंगे, जब सर्दियों में लोग अपने घरों में डूब के रहते हैं, हमारे नेता बाहर निकल कर घूमते रहते हैं, पूरे बिहार को देखते हैं। और देख लीजिएगा, फिर से अभी बहुत शीघ्र हमारे नेता का पूरा कार्यक्रम पूरे बिहार भर में चलने वाला है। ये तो लगातार प्रक्रिया है, जो पार्टियों की एक प्रक्रिया है, वही है, उसी के तहत। क्या सरकार पूरी मुस्तैदी से चल रही है? बीजेपी के साथ तालमेल अच्छा है? सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और 25 के चुनाव में जीत के आ रही है आपकी पार्टी? बिल्कुल, हमने तो कहा कि विपक्ष को 25 सीट नहीं मिलने जा रहा, और हमारी सरकार पुनः बनकर आ रही है और भारी बहुमत से बनकर आएगी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री सुमित कुमार सिंह। साफ कर रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार बुलंदी से चल रही है, मजबूती से चल रही है और 25 के चुनाव में विशाल बहुमत से जीत के आ रही है। प्रशांत किशोर केवल दावा करते हैं, वादा करते हैं, उनके न दावे में दम है न वादे में दम है, और बिहार की को ठगने का जो वो काम कर रहे हैं, ये सपना उनका पूरा होने नहीं वाला है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।